नमस्कार। हमारे गृह जनपद की जहरीली बदजुबान बिरहा गायिका सरोज सरगम अंततः गिरफ्तार कर ली गई। सिर्फ वह नहीं गिरफ्तार की गई, उसकी पति का भी गिरफ्तारी हुआ। और मांग तो ये भी होना चाहिए कि अन्य लोग भी जो म्यूजिशियन थे उनके साथ उनकी भी गिरफ्तारी हो। वो लोग भी उतने बड़े ही अपराधी हैं जितने बड़ी अपराधी सरोज सरगम और उसका पति है। कल बकायदा मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक सुमेन वर्मा जी ने बाइट दिया इस विषय में कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इन लोगों ने मिर्जापुर में 15 बीघे वन जमीन पर भी कब्जा कर रखा था। उसका भी जांच और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जो विधिक प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, यह पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने बताया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर जमकर लिखा गया, जमकर मांग किया गया और यह प्रकरण सामने आने के बाद, प्रकरण तो बहुत पहले भी सामने आ चुका था, कुंभ के समय भी सामने आ गया था। मोदी और योगी को हत्यारा बता रही थी यह, उस समय भी इस प्रकार की वीडियो उसके यूट्यूब पर पड़े हुए थे। अप्रैल में मुझे याद है एक बार फिर अप्रैल में इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। तो उस समय पुलिस ने कहा था कि ये मड़िहान में नहीं रहती, यहाँ उसका मायका है, ससुराल तो प्रयागराज में है। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का जो नियत थी, इस पर तो सवाल खड़ा ही हो रहा है। तो उस समय क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी तो उस समय हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन उस समय नहीं हुई। फिलहाल अब गिरफ्तारी हुई है, दोनों जेल में हैं। मिर्जापुर पुलिस कह रही है कि कठोर कार्रवाई होगी। मिर्जापुर पुलिस इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के वीडियो भी मिर्जापुर पुलिस को सार्वजनिक करने चाहिए, क्योंकि भय बिनु होई न प्रीति, दंड दिखना चाहिए। जब तक दंड दिखेगा नहीं, इस प्रकार के जो अपराधी हैं, हिंदू देवी देवताओं पर गाना गाने वाले, अभद्र टिप्पणी करने वाले, इनका मनोबल बढ़ा हो रहता है। ये सोचते हैं कि भाई एक बार गिरफ्तारी होगी तो 4 दिन के लिए जेल में जाएंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे, फिर नेता हो जाएंगे, पूरे देश में चर्चा होगी, मैं क्या ना सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। होता भी यही है। अगर सरोज सरगम कुछ दिनों के बाद छूट जाए तो वो बहुत बड़ी आइकन बन जाएगी। तो ऐसे लोग छूटने नहीं चाहिए। अब सरोज सरगम न छूटने पाए, उसके लिए भी हिंदू समाज के लोग जिनकी आस्था मां दुर्गा में है, उन्हें प्रयास करना चाहिए। खैर, अब देखते हैं कार्रवाई क्या क्या होती है उसके खिलाफ। वह जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। ये तो हिंदू समाज का धैर्य है कि नवरात्रि के महीने में वह वीडियो बनाकर भी, उस प्रकरण के सामने आने के बाद भी वीडियो बनाकर वो मां दुर्गा के लिए अपशब्दों का प्रयोग करती है। उसके बावजूद भी हिंदू समाज कानून को अपने हाथों में नहीं लेता है। वह धैर्य बनाकर रखता है, वह प्रशासन से मांग करता है, वह सड़क पर नहीं उतरता है। अन्यथा ये मामला किसी अन्य पंथ मजहब पर होता तो यह प्रशासन भी, सरकार भी, नेता भी जानते हैं कि किस प्रकार से पूरे देश में अराजकता का माहौल बना दिया जाता। तो सरकार और प्रशासन को भी हिंदू समाज के धैर्य का सम्मान करना चाहिए और ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि उसको प्रचारित और प्रसारित भी करना चाहिए, ताकि सरोज सरगम जैसी महिलाएं या फिर जो कृत्य करने वाले लोग हैं, ऐसा कृत्य करते समय 4 बार अवश्य सोचे। धन्यवाद।